सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मेरे स्क्रीन पे कुछ भी ट्रेडिंग का रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पे तो मैंने अपडेट करा है कि मैंने 20,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। तो वो प्रॉफिट कहाँ गया हमारा? अगर आप देखोगे यहाँ पे आईडी, तो ये दूसरा अकाउंट है मेरा। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। और स्विंग ट्रेडिंग का मैंने अपना पीएनएल का स्टेटमेंट भी डाला था कि मैंने 1 अप्रैल से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी इस फाइनेंशियल ईयर में। मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करता था, मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, बेसिकली स्कैल्पिंग करता हूँ। और आज भी हमारा 20,000 का प्रॉफिट है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाया जाता है और कितना पैसा कमाया जा सकता है। मैं आपको पीएनएल दिखाने वाला हूँ बेसिकली। और उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में आपको पास पैसे तो होने चाहिए। देखो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो भी कैश में, इसमें फ्यूचर ऑप्शन कुछ भी नहीं है, सब कुछ कैश में किया गया है। और कैश में मैंने कुछ 60 या 62 63 हज़ार रुपये कमाए हैं, और वो भी 4 महीने में। तो मतलब कहीं आप देखो महीने के 15 हज़ार, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आप महीने का जो खर्चा निकालना है उससे निकाल सकते हो। बस शर्त आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं आपको स्टॉक्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं अगर होल्डिंग में जाकर आप दिखाऊं तो आज अगर आप देखो मार्केट रिकवर करा है। 2 दिन पहले 20,000 तक का एनालाइज लॉस था मेरा, अभी भी कुछ 3.5 लाख रुपए के आसपास कैपिटल इसमें डिप्लॉयड है। अभी भी मेरे फंड्स फ्री पड़े हुए हैं इसमें। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1,69,000 के आसपास। आज का देखोगे होल्डिंग में 13,000 के आसपास का लॉस है। हालांकि कल ये 20,000 था, आज 13,000 हो गया, क्योंकि मार्केट में वो तो चलता रहेगा ऊपर नीचे। बट वही है कि वही आपको संभालना होता है। अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरी 3.52 लाख है इसमें, और ऑन एन एवरेज मेरी 3 से 3.5 लाख की एवरेज है, उसके मैंने प्रॉफिट कमाया है। तो ये 1 अप्रैल से पहले ही कोई के आसपास ही मैंने अकाउंट खोला था इसका। मैं आपको अभी सबसे पहले फंड्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसमें। उसके बाद मैं अपना दूसरा अकाउंट भी दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे हमने आज स्कैल्पिंग करी है। वहाँ पे भी मेरे को कुछ बातें करनी है आपसे। अगर आप देखोगे फंड्स में, मैं यहाँ पे खोलता हूँ इसको। अगर आप खोलोगे इसको 1 अगस्त 2023 से, मतलब पूरे 1.5 साल पीछे ले गया मैं इसको। अगर आप खोलोगे आपके पास 3 ही दिन आएंगे। ठीक है, 3 दिन आएंगे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 मार्च से ये अकाउंट स्टार्ट करा गया था। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक दो, मतलब ऑनलाइन एवरेज, मतलब बाय सेल चलता रहता है इसमें। मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम। अभी मैं प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा बहुत कम ही इसमें ट्रेड होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 3 साढ़े 3 लाख के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट था। अगर आप रिपोर्ट्स पे जाओगे, पीएनएल पे जाओगे, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इक्विटी ही मिलेगा यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा आपको, चाहे कितने साल पीछे चले जाओ, क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता है। ये मैं काफी टाइम से, मतलब 2-3 साल हो गए मेरे को, काफी टाइम से सोच रहा था कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अकाउंट रखूंगा। तो ये अकाउंट मैंने इसके लिए खोला है। अभी सिस्टम ट्रेडिंग का जो मैंने आपको बताया था वो भी स्टार्ट करना है, बट वो अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से बेकार थे और मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से नहीं कर रहा। फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो कितने ही पुराने पीछे चले जाओ आप इसमें। इक्विटी में दिखाता हूँ मैं आपको। इक्विटी में अगर यहाँ से जाओगे, अगर आप देखोगे इसकी जो ट्रांजेक्शन है, ये 62,000 का, और ये पहला जो प्रॉफिट है इसमें 4,462 के आसपास बुक हुआ है। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ ये प्रूफ करके, अभी भी आप देखोगे एनालाइज 20,000 आ रहा है, तो क्योंकि इसमें आज का अभी जो रिकवरी है वो अपडेट नहीं हुई है। लेकिन ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है ऑफिस में, और इंटरडे ट्रेडिंग जिनको नहीं करनी होती है। ठीक है, हालांकि इंटरडे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप ऑफिस के साथ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए। उसके लिए आपकी स्किल्स, आपकी एंट्री एग्जिट क्विक, मतलब आपकी जो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि आपको बहुत जल्दी निकलना होता है उसमें से, वो सारी चीजें होनी चाहिए। आज मैंने भी एक ट्रेड पकड़ा था जिसमें मैंने कुछ 11 रुपये पे लिया था, 26 रुपये बेचा था। सेंसेक्स की एक्सपायरी डेट करी थी, अभी उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। बट अभी अब देखोगे यहाँ पे, तो मैंने जो पहला अपना प्रॉफिट बुक करा था, पहला इन्वेस्टमेंट भी मैंने कुछ 28 मार्च के आसपास डाला था। पहला प्रॉफिट अगर आप देखोगे 4,462 का, लॉस इसमें कितना हुआ 3,000, और ये 2,000। प्रॉफिट देखोगे आप इसमें 1,800, 3,100, ये हमारा 16,000 सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक करा था। मतलब मैंने बंच में 2-3 स्टॉक बेचे होंगे इसमें। यहाँ पे देखोगे 2,000, यहाँ देखोगे 2,700, यहाँ देखोगे 4,700, यहाँ 9,000। अगेन एक अच्छा मूव मिला था हमें जब मार्केट ऊपर आया था। अगेन ये 23,000 और 24,000 और 1,700। स्टॉक्स में बता नहीं सकता, फिर मैं बताता हूँ। सबसे मोटा पैसा जो मैंने कमाया है वो इसमें सुजलॉन में कमाया है। ठीक है, सुजलॉन काफी ऊपर नीचे करता है, अच्छा खासा स्टॉक है। अगर आप उसको ढंग से ट्रैक करते हो तो आप उसमें अच्छे खासे स्विंग ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। मैं बनाऊंगा उसके ऊपर भी वीडियो कि किस तरह से उसको ट्रैक करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे बेस्ट जो चीज होती है, फर्क क्या है इंट्राडे उसमें, इंट्राडे ट्रेडिंग में और इसमें सबसे बड़ा फर्क है चार्जेस का। यहाँ पे अगर आप देखोगे रियलाइज प्रॉफिट 65,000 है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10 और 20% 20% भी नहीं है, 20% ज्यादा बोल दिया मैंने। ऑलमोस्ट 10% भी नहीं है, मतलब 5% भी नहीं है, आप सोचो चार्जेस। और वहाँ पे जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो वहाँ पे चार्जेस कम से कम 20% तक चले जाते हैं आपके। तो वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी एनालाइज है तेरा, ये 13,000 अपडेट हो जाएगा। अभी ये 62,000 है, और अभी और भी रियलाइज होगा जब ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो 3-3.5 लाख के कैपिटल पे अगर आप देखोगे आपने ऑलमोस्ट 62 से 63 हजार रुपए के आसपास कमा लिए हैं। तो ऑलमोस्ट ये 20% होता है 4 महीने में, मतलब आप हर महीने ऑन एन एवरेज 15,000 कमा रहे हो उससे। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये फायदा होता है अगर किसी को अपना साइड से पैसा कमाना है, क्योंकि एफडी में अगर आप डालोगे 3 लाख रुपए, तो साल में 7% मिलेगा आपको, तो बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन इसको बहुत पेशेंटली करना पड़ता है। अगर आप देखो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात होगी स्कैल्पिंग की, इसमें स्ट्रेस नहीं है, आपको ज्यादा बैठना नहीं है, आपको बस लेके छोड़ना है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो अकाउंट भी है एक, जो हम शेयरिंग में करता हूँ मैं, वहाँ पे भी मैंने 1 लाख रुपए डाला हुआ है। वो पोर्टफोलियो है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब उसमें मैंने उठा रखा है टाटा मोटर्स और एयरटेल।
मतलब उसमें 50-50 रुपए डाले हैं, अभी अभी मैंने स्टार्ट करा है वो भी इसी महीने, ठीक है? तो वो चीज़ भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये नहीं है कि मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, पैसे कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसे हैं। पॉइंट इज कि उसके अलग अलग सोर्सेस हैं। मैं अभी कोर्स वोर्स कुछ नहीं बेचता हूँ, ये मेरी एक अच्छी बात है कि मैं मतलब मैं अच्छी बात बुरी बात तो नहीं बोलता, कोर्स बेचना बुरा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो यूट्यूब पर हैं, वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ जो पैसा, लेकिन घर जो चल रहा है वो कोर्स से चल रहा है, क्योंकि जो पैसा आता है कोर्स वोर्स से वो क्योंकि ओवर ट्रेडिंग वगैरह उसके चक्कर में उड़ा दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये हो गई बात। अब मैं अब दोबारा अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, या आईडी देख लेना, ये वाली आईडी हमारी, ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग की आईडी है। सिस्टम ट्रेडिंग का अलग अकाउंट है, मैं ज़ीरोधा में ही खोला है मैंने अकाउंट सारे, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग अकाउंट है, ठीक है? हालांकि काफ़ी लोग बोलते हैं चेंज करने के लिए, धन में चेंज कर लो, उसमें कर लो, पता नहीं ज़ीरोधा से अब अलग ही प्यार है अपना, ठीक है? इसको डिलीट, इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ, ये एक अकाउंट है। अब मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और आज का रिजल्ट दिखाता हूँ आपको इंट्राडे का, और उसमें दिखाऊंगा, भी फर्क बताऊंगा कि क्या फर्क है दोनों में। सो गाइस, अब मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब आप पे देखो, आप यहाँ पे आईडी जो आपको दिख रही होगी QF7518, ये मेरी आईडी है। आप कोई भी वीडियो देख लो मेरा, मेरे स्क्रीनशॉट देख लो टेलीग्राम पे, यही आईडी होती है हमारी, ठीक है? तो आज के रिजल्ट की बात करें तो आज रिजल्ट हमारा है 19,500 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 19,200 के आसपास का। कैपिटल सिर्फ 20,000 के आसपास ही यूज हुआ था इसमें, क्योंकि आपको याद है कि हमारा 3,500 का लॉस था, और लगातार 5 दिन पीछे प्रॉफिट हुआ था हमें। उसके बाद हमारा ये आखिरी रिपोर्ट है। अगर आप देखोगे तो जो मैं आपको बोल रहा था कि बंदा महीने में, मैंने आपसे बात करी थी कि महीने में जो बंदा पैसे कमाता है, मतलब 15,000 रुपये कमा रहा था स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन यहाँ पे एक दिन में 15,000 रुपये आएंगे। अगर इसमें 3-3.5 हजार ब्रोकरेज भी निकाल दूं मैं, क्योंकि इतनी ब्रोकरेज लग जाएगी, क्योंकि आज पहले मेरा ट्रेड करने का मन नहीं था, लेकिन बाद में मैंने ट्रेड करा था, और आखिरी में जो जीरो हीरो मिला। एक ये वीडियो मैंने बनाया था, आप ये वीडियो मेरा जरूर देखना, एडजस्टमेंट थ्योरी का लॉजिक, इसी थ्योरी के बेस पे आज मैंने एडजस्टमेंट थ्योरी के 11 रुपये की चीज 26 रुपये बेची थी, 900 क्वांटिटी ली थी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एट द एंड सारा गेम आपका क्वांटिटी पे आने वाला है। आपको एट द एंड क्वांटिटी से प्रॉफिटेबल बनोगे, बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाना है आपको। ये अगर आप छोटी क्वांटिटी में आप सोच रहे हो कि बड़ा आदमी बन सकते हो मार्केट में, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बड़ा आदमी बनने के लिए आपको बड़ी क्वांटिटी लानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे बड़ी क्वांटिटी भी जानी पड़ेगी। आज मैं 1800 क्वांटिटी लेने की सोच रहा था पहले, बट फिर मैंने समझाया यार नहीं, 900 क्वांटिटी लो, फिर मैं 900 क्वांटिटी ली। ये वीडियो जरूर देखना, इसके बेस पर ही मैंने लॉजिक लगाया था। आज मैं आपको बता देता हूँ क्या था। ये तो BTC का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स में हुआ क्या था। अगर आप देखोगे मेरा मेजर प्रॉफिट भी उसी में है, जो मैंने लास्ट में जीरो हीरो आपको तो नहीं बताया था, मतलब मैं जो मैंने आपको एडजस्टमेंट के पॉइंट, जो मेरे को जानता है एडजस्टमेंट कैसे तरह करते हैं, वो आराम से पैसे पकड़ सकता था इसमें, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं सेंसेक्स के चार्ट पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा था, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 के आसपास में आया था, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब एक, पहले तो मैंने 11:30 तक ट्रेड करा था, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर कर लेना, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे 11:30 बजे बताया था आपको कि मैं 10 मिनट में ट्रेड करा था, 3,500 रुपये बन गए थे अपने, वहाँ मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में 12-1 बजे आया था, फिर मैं दोबारा ट्रेड करा, तो सेकंड मतलब एक से ट्रेड करा था ट्रेड मैंने, उसमें कुछ 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था अपना। उसके बाद लास्ट में आया था मैं 250 के 245 के आसपास। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट में ये, अगर आप देखोगे तो ये रेंज थी, ठीक है? मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट में रेंज बन रही है। साथ में अगर आप इस पॉइंट पे देखना 250 के आसपास, मैं आपको दिखाई देता हूँ 250 के आसपास 80-400 की पी कितने की थी 250 के आसपास, 250 के आसपास, यहाँ देखो 80-400 की पी कितने की चल रही थी, अगर आप देखो 250 के 245 के आसपास 163 की। अब 80-400 की सी देखना, 80-400 की सी 242 की कैंडल थी ना, 242 कैंडल कितने रुपए की चल रही है, 8 रुपए की। अब आप देखोगे यही लॉजिक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाया वही लॉजिक मैंने बताया कि यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रही है एक चीज, कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है पुट और कॉल में, मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है? और पुट को डीके करना पड़ेगा इन्हें, या तो मार्केट वन वे एक मूव में जा रहा है, मतलब वन वे नीचे चला जाएगा, मार्केट में पुट और बढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट तो ऊपर खड़ा हुआ है, समझ रहे हो? मार्केट में अगर पुट के प्रीमियम घटाने हैं तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, अगर पुट के प्रीमियम बढ़ने हैं तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आएगा तो जो 80-400 की कॉल है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन पुट बढ़ जाएगी, तो मार्केट को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का मैंने हमेशा बताया ये एडजस्टमेंट का ट्रेड हमेशा उस साइड होता है जिस साइड आपका ट्रेंड होता है। तो मार्केट में ट्रेंड हमारा अप साइड था, ठीक है? उसके बाद ये गैप हमें मिल गया था, तो मैंने यहाँ कहीं कुछ पोजिशन बनाई थी, मैं तो यही, मतलब इतना बड़ा तो मैंने मूव नहीं करा था, ये 70 तक गई है, मैंने ऑलमोस्ट 259 के आसपास पोजिशन बनाई थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ 9 रुपए के आसपास, और ये 26 के आसपास तक गई थी, आई थिंक ये वाली कैंडल थी। मेरा 26 पे एग्जिट हुआ था, यहाँ पे तो 26 नहीं दिख रहा आपको, लेकिन स्पाइक आया था उसमें 26 पे एग्जिट हुआ था, ठीक है? तो 11 रुपए भी खरीदी, 26 पे बेची। उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री करी थी, दोबारा मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री करी थी, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ 13 पे एंट्री करके कुछ 17-18 तक गई, लेकिन जब वापस आ रही थी तो मैं कुछ, अगर आप देखो 11 पे बंद हुई है, तो मैं 15 पे 15 या 16 पे निकल गया था। तो इस तरह से मैंने ट्रेड करा था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉजिक तो था। अब
मैंने होल्ड क्यों नहीं करा? अब आप सोचोगे मैं, मेरे को जब पता था तो मेरे को होल्ड करना चाहिए था। देखो, इसमें हम हमेशा डबल का टारगेट रखते हैं। हमें नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, मार्केट में स्पाइक कितना बड़ा आएगा। हालांकि आज वैसे एंटिसिपेट किया जा सकता था कि मार्केट में स्पाइक बड़ा आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में 150 रुपए का गैप था। समझ रहे हो आप कितना इनकंसिस्टेंसी चल रही थी प्रीमियम में? तो प्रीमियम को, मार्केट को, कॉल और पुट को अगर एक साथ करना है तो उनको बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाना पड़ेगा। तो वही चीज हुई, उन्होंने बढ़ाया प्रीमियम को, मार्केट में स्पाइक आया, वो हमने पकड़ लिया। अगर मैं रुकता इसमें, मतलब पहले तो यहाँ पे नहीं रुक सकता था मैं, 9 पहले अगर आप देखोगे इस कैंडल में 26 तक गई, उसके बाद वापस 6 रुपए पे आ गई थी। तो मैं अपना प्रॉफिट तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा 5,000 का ही प्रॉफिट था। अगर मैं 11 की खरीद रहा हूँ तो 5 में, तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो मेरा तो मोमेंटम ट्रेड करना है मेरे को, मोमेंटम में मेरे को मिल गया 26-27, हो गया अपना काम। स्कैल्पिंग यही होती है। काफी हर कैंडल पे ट्रेड लेना स्कैल्पिंग नहीं होती, आपका लॉजिक होना चाहिए आपके पीछे ट्रेड के। अगर आपके ट्रेड में लॉजिक है पीछे, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो आप स्कैल्पिंग में 4,000 क्वांटिटी लगा के भी कर सकते हो। एक ट्रेडर है, मैं फॉलो करता हूँ उनको, द ट्रेड रूम करके देखना, वो 4500 क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करते हैं आजकल। तो उनका अलग सेटअप है, मेरा अलग सेटअप है, हर किसी का अलग सेटअप होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैंने आपको काफी सेटअप बताए हुए हैं, यहाँ स्ट्रेटेजी में जाना, वो मिल जाएंगे आपको। तो अब यहाँ स्कैल्पिंग में क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट वहाँ पे 3 महीने में बन रहा था, मतलब वहाँ पे एक महीने में बन रहा था 15,000, वो 15,000 आपका एक दिन में बन जाएगा। यही फर्क है बस इंट्राडे ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टिंग में लोग कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं मानता कभी भी, कि लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छा कमा लोगे, कंपाउंडिंग होगी, ये होगी, वो होगी, ज्ञान बांटते रहते हैं हर बंदा, कोई बंदा ये कंपाउंडिंग का ज्ञान बांट रहा है कि 1 रुपया जोड़ो 20 साल तक, 25 साल तक, बात सही है यार। लेकिन आप सोचो ना कि आपको कब बनना है, आपको 30, 40, 35 साल बाद तक करोड़पति बनना है, या आपको कब बनना है? मतलब आपका गोल होना चाहिए ना ये, कि आपको किस एज तक वहां पहुंचना है, कहाँ पे, तभी तो आप कुछ चीजें एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाओगे। काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि लोग ज्ञान देते रहते हैं बैठ के। अब ये भी देखो, ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है, मैं आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में घुस जाओ। ट्रेडिंग मैं खुद जॉब करता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब कि ऐसा नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मार्केट स्टेबल नहीं है, ये इनकम स्टेबल नहीं है आपको, इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में आया हूँ मैं, और इसीलिए इन्वेस्टिंग में आया हूँ, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड उधर से भी पैसा आता रहे। बस इस यही रीजन है इसका, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अगर आपको पसंद होनी चाहिए, ये नहीं कि आपका एक दिन लॉस हो गया, आप घबरा के बैठ गए और आपने सब बंद कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं ट्रेडिंग, कोई पूरी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है ट्रेडिंग। इसमें अगर आप इमोशनल हो तो ट्रेड मत करो, आप लॉस करोगे, आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अगर आप कंजूस हो तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग है पैसों का गेम। इसमें 2 मिनट में आपके 10-15 हज़ार ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप इमोशनल हो तो आपको ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, अगर आप कंजूस हो तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। हालांकि मैं भी इमोशनल हूँ, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई हैं, बट पॉइंट इज, आप दिल पे ना लो उसको। मतलब आप ज़्यादा देर देर तक किसी चीज़ को अगर लगाए रखते हो, तो आप लॉस को लगाए रखोगे, और लॉस को लगाए रखोगे तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मैंने आपको अब सामने दिखाया है कि मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मैंने हर बार आता हूँ 30,000 रुपये लेके, 30,000 रुपये लिए, उसको पूरा मैंने डबल ट्रिपल, 30,000 के तो एक बार तो कुछ हमने 40,000 से कुछ 1,20,000 रुपये कमा लिए थे। बट अल्टीमेटली वो चले जाते हैं, है ना, क्योंकि एक न एक दिन खराब आता है। लेकिन दोबारा से आता हूँ मैं, दोबारा से भूल के आता हूँ सब कुछ, वो भूल के आना है आपको। लॉस रिकवर करने का एक ही तरीका है कि आप उसको भूल जाओ। अगर आप उसको नहीं भूलोगे और नई स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा आपको। हम, आपने देखा होगा, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 20 से, हम देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपको आना पड़ेगा, भले ही 5-5, 10-10, 20-20 लेके आओ, लेकिन। और एक और चीज़, आप, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करेंगे करेंगे, पहले ट्रेडिंग से पैसा निकालोगे, उसके बाद। और बड़े ट्रेड्स होल्ड क्यों नहीं करते? बड़े ट्रेड होल्ड करने की भी सेम साइकोलॉजी है। बड़े ट्रेड भी तभी होल्ड होंगे जब आपके पास पीछे प्रॉफिट होगा। अगर कैपिटल में डेंट लगेगा आपके, तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, और आप वहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको ये बात समझनी समझनी पड़ेगी कि पहले आप कोशिश करो, जैसे 20,000 रुपये मैंने लगाए, अब 20,000 से, जैसे मेरा अभी टारगेट इसको है कि 1 लाख रुपए तक बना लूँ मैं। अभी कुछ 45-50 हज़ार तो बन गए हैं 20,000 के पिछले 6-7 दिनों में। ठीक है, अब ये 1 लाख तक जाएगा या नहीं जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन एक बार श्योर है कि मैं इतनी बार गिर चुका हूँ, इस बार मैं गिरने की मूड में नहीं हूँ। लेकिन देखते हैं, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, हो सकता है किसी दिन मेरा दिमाग में आए और मैं पोजीशन ले गया होल्ड करके, और अगले दिन मार्केट ने पूरा इतना बड़ा गैप डाउन कर दिया कि मेरा सारा प्रॉफिट चला गया 4-5-6 दिनों का। तो वो मार्केट, इसलिए कह रहा हूँ मार्केट स्टेबल नहीं है। मार्केट में तुम कंसिस्टेंसी ला सकते हो, मार्केट को लिविंग बना सकते हो, लिविंग के लिए निकल सकता है मार्केट, लेकिन साथ में अगर कुछ और होगा आपके साथ। इसी यही रीजन है कि आप जितने लोगों को कोर्स ले लेके उनके पूरे अमीर करते जा रहे हो, वो कोर्स के पैसों से आपके गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, ट्रेडिंग के कमेंट सेक्शन देख लेना, जो स्कैल्पर अपने वो बोलते हैं बहुत बड़े, गालियां पड़ रही होती है उनको, ये पता होता है कि 25-25 हज़ार क्वांटिटी लेके वो 2-2 पॉइंट लेते हैं, 2-2 पॉइंट, 2-2, 3-3 पॉइंट। ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग में भी आप कम से कम 20 से 25 पॉइंट लेते हो एटलीस्ट। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैं और वीडियो बनाऊंगा साइकोलॉजी पे, अगर आप मेरे को बोलोगे कि इस तरह के वीडियो साइकोलॉजी के, मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से करना होता है, क्या करना होता है, तो मैं और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी चैनल पे व्यूअरशिप मेरी काफ़ी कम हो गई है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखने बंद कर दिए हैं।
आई थिंक उनको ये लग रहा होगा कि भाई ये बंदा भी ऐसे ही है, बट एक बार आप सोच सकते हो अगर आपको देखना है। अदरवाइज अब जिस दिन मैं घुसूंगा यूट्यूब पे, अभी तो मैं यूट्यूब साइड बाय साइड कर रहा हूँ, जिस दिन मैं घुसूंगा यूट्यूब पे, यूट्यूब भी फाड़ देंगे। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, बस आपको ये करना है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।